नमस्कार साथियों, मैं हूं श्रीकांत और आज हम जानेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। पिछली वीडियो में मैंने आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान और अफर्मेटिव सेंटेंस के वाक्य आपको बनाकर दिखाए थे, समझाए थे। आज हम नेगेटिव सेंटेंस के बारे में जानेंगे। नेगेटिव को हिंदी में हम नकारात्मक वाक्य कहते हैं। इसमें सिर्फ क्या होता है कि जो हिंदी वाक्यों में हमारे नहीं या कभी नहीं जब लगकर आता है, तो जब हम इसकी इंग्लिश बनाते हैं तो हम सिर्फ नॉट और नेवर का इस्तेमाल करते हैं। यानी नहीं के लिए नॉट और कभी नहीं के लिए नेवर का प्रयोग करते हैं, एचवी विल और शैल के साथ में। बस इतना ही अफर्मेटिव और नेगेटिव में अंतर है कि जो हमारी एचवी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की एचवी हमारी शैल और विल है, उसके साथ सिर्फ बस नॉट या नेवर लग के आ जाता है। नॉट यानी नहीं के लिए और नेवर कभी नहीं के लिए। बाकी हम पिछले अफर्मेटिव सेंटेंस में आपको बता ही चुके हैं और यहाँ भी आपको लिखा हुआ है कि हमारे आई और वी यानी मैं और हम के साथ हम शैल लगाते हैं और अन्य जितने भी सब्जेक्ट होंगे उनके साथ हम विल लगाएंगे। बस ये प्रयोग कभी कभी उल्टा हो जाता है जब विशेष अर्थ में हम जब आज्ञा देते हैं, दृढ़ निश्चय या धमकी जैसी जब विशेष कोई अर्थ प्रकट होता है तो वहां पर यह प्रयोग उल्टा हो जाता है। तो वहां पर आई वी के साथ विल हो जाता है और अन्य सभी के साथ शैल हो जाता है। लेकिन नेचुरली जनरली जो प्रयोग है वहां हम आई वी के साथ शैल ही लगाते हैं और अन्य सभी के साथ विल। इनको सेंटेंस के माध्यम से आपको अभी हम समझाएंगे। तुम मुझे नहीं पीटोगे। मैंने आपको पहचान बताई थी कि हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में गा गी गे, तो यहाँ पर पीटना क्रिया उसमें गे लगा हुआ है। आप तुरंत समझ जाएंगे कि हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। साथ ही यहाँ पर आप ये भी देखिए कि तुम मुझे नहीं पीटोगे। यहाँ पर ये तो हमें पता लग रहा है कि हमारा काम भविष्य में होगा, बट ये पता नहीं लग रहा है कि हमारा काम हो जाएगा पूरा या जारी रहेगा। तो इस अनिश्चितता के कारण ही इसको हम फ्यूचर इंडेफिनिट कहते हैं। और हमने आपको सीधी सीधी पहचान बताई है कि क्रिया के साथ में गागी गे लगकर आए तो आप तुरंत समझ जाएं कि वहाँ पर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है और नहीं लगा हुआ है तो हमारा नेगेटिव सेंटेंस है। कैसे बनाएंगे? सूत्र के हिसाब से हम ध्यान देंगे। हमारा सबसे पहले सूत्र में क्या है? सब्जेक्ट। यस का मतलब है सब्जेक्ट। तो यहाँ पर पीटने का काम कौन करेगा? मुझे कौन पीटेगा? तो उत्तर मिला तुम। तो तुम हमारा सब्जेक्ट हो गया यानी यू। और यू के साथ एच वी अभी मैंने आपको बताई थी। आई और वी के साथ कोई भी सब्जेक्ट आ जाए उसके साथ हमें विल लगाना है। तो यहाँ पर ना ही आई है ना ही वी है, हमारा सब्जेक्ट है यू, तो हम एच वी क्या लगाएंगे? विल। उसके साथ में नहीं के लिए क्या लगाएंगे? नॉट। उसके साथ वी का मतलब हो गया वर्ब यानी क्रिया। तो क्रिया के कितने डंडे लगाने हैं? एक डंडा यानी फर्स्ट फॉर्म लगानी है। तुम यहाँ पर क्या कर रहा है? तुम यहाँ पर पीटने का काम कर रहा है। तो पीटना हमारी क्रिया होगी जिसकी फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी वीट। ऑब्जेक्ट, ओ का मतलब ऑब्जेक्ट। तो ये तुम पीट किसे रहा है? ये पीटने का असर किस पे पड़ रहा है? तो इस पीटने का असर मुझे पर पड़ रहा है। यानी जो तुम है वो पीटने का काम कर रहा है, लेकिन पीटने का जो असर पड़ेगा वो किसके ऊपर पड़ेगा? वो मुझे के ऊपर पड़ेगा। हम इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं कि तुम किसे पीटेगा? उत्तर मिला मुझे, तो मुझे हमारा ऑब्जेक्ट हो गया यानी मी। यू विल नॉट बीट मी। तुम मुझे नहीं पीटोगे। इस सूत्र के माध्यम से किसी भी सेंटेंस को आप बड़े आसानी से सरल तरीके से बना सकते हैं। बस हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा सब्जेक्ट अगर आई और वी हो तो हमें यहाँ पर एच वी शैल लगानी है, और अगर कभी नहीं आ जाए तो नॉट की जगह नेवर लगाना है। बाकी सूत्र यही काम करेगा, बस एच वी चेंज करना है और नॉट की जगह नेवर करना है अगर कभी नहीं आए। बाकी कोई भी सेंटेंस आ जाए आप इस सूत्र के माध्यम से बड़े आसानी से उस वाक्य की धज्जियाँ उड़ा सकते हैं। बस हमें ध्यान रखना है कर्ता, क्रिया, कर्म। बस क्रिया से पहले एच वी और उसके साथ नॉट या नेवर। आई होप ये सारे सेंटेंस और ये बनाने का जो तरीका है वो आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग माय चैनल, गेट नॉलेज। बाय बाय, जय हिंद।